Hello friends and dear students. First of all, I would like to say that if you have not subscribed my channel so far, then please subscribe, and if you are already a subscriber, then thank you very much and thanks a lot, and don't forget to like and share. आज का ये वीडियो बिल्कुल शुरुआत जो इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए जो मैंने अभी तक वीडियोस बनाए हैं उसी सीरीज़ में ये एक और पहल है जिसमें हम वर्ब की शुरुआत करने जा रहे हैं। और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है क्योंकि इतनी सिंपल तरह से इतने बेसिक लेवल से आपको समझाने की कोशिश की है कि आप वीडियो के एंड में खुद जान जाएंगे कि आज आपने क्या सीख लिया। वर्ब्स तो इतनी सारी हैं कि आपको पढ़ते 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 कितना अरसा गुजर जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन चूंकि बिल्कुल बेसिक की स्टार्टिंग करने के लिए कुछ हल्की सी कुछ बिल्कुल बेसिक सी क्रियाएं यहाँ पर हमने ली हैं। गो जाना, से कहना, मेक बनाना, नो जानना, थिंक सोचना, टेक लेना, सी देखना, कम आना, वांट चाहना, गिव देना, कॉल पुकारना, कॉल को पुकारने के अलावा बुलाना भी कहते हैं, ट्राई कोशिश करना। ये इतनी सिंपल वर्ब्स हैं जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में बिल्कुल सिंपल तरीके से यूज़ करते रहते हैं। लेकिन जब बात स्पीकिंग की आती है, बात बिल्कुल बेसिक से स्पीकिंग की आती है, तो सबसे पहले हमें इन्हीं की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये ऐसी वर्ब्स हैं जो जिनको इंग्लिश नहीं भी आती है वो भी इनको उनकी प्रैक्टिस में रहता है। वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को बोलते हैं। जाना, कहना, बनाना, जानना, सोचना, लेना, देखना, आना, चाहना, देना, पुकारना, कोशिश करना। ये तो शुरुआत के लिए इस प्रकार की वर्ब्स सेलेक्ट की हैं और इससे आपको काफ़ी हद तक अपने आप को इम्प्रूव करने को बहुत हेल्प मिलने जा रही है। वर्ब यानी क्रिया, किसी काम का करना या होना। जाना, कहना, बनाना, जानना, सोचना, लेना, देखना, आना, ये सारे काम हो रहे हैं, सारी क्रियाएं हैं। गो जाना, से कहना, मेक बनाना, नो जानना। अब जो टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपने टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको टेंस की पूरी जानकारी हो सके। तो इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है जिनको आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, उनको इस वर्ब के साथ में हम लोग यूज़ करने की एक ऐसी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो हमें और भी बेहतर तरीके से बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखने में मदद करेगी। प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो उसको ट्रांसलेशन करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। ठीक है, अब ये एस या ई एस किसके साथ लगेगा और किसके साथ नहीं लगेगा, उसके लिए उस नीले रंग के घेरे के अंदर आप देख सकते हैं आई, यू, वी और दे के साथ एस या ई एस नहीं लगता है, और ही, शी या कोई नाम अगर है तो एस या ई एस लगता है। एक और चीज़ यहाँ पे है इट, उसको मैंने अभी यहाँ मेंशन नहीं किया है क्योंकि इसको हम बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग में लाने जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एक चीज़ अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, पहली वर्ब मैंने ले ली गो, मैं जाता हूँ, तो सब्जेक्ट मैंने ले लिया आई। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस लेता हूँ, मैं जाता हूँ, तो ता है, ती है, तू हो, ता है देख के आप समझ गए कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, एस या एस लग जाना है। लेकिन सब्जेक्ट में है आई, जो जब आई है तो आई के साथ आपको खाली गो, बस हो गया, आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ, आई से मैं कहता हूँ, आई मेक मैं बनाता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई टेक मैं लेता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से यू ले लीजिए, वी ले लीजिए, दे ले लीजिए, इनके साथ आप जितने भी सेंटेंस इस प्रकार के बनाएंगे उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। तुम जाते हो, तुम कहते हो, तुम बनाते हो, इसको यू से लेके बना लीजिए। वी, हम जाते हैं, हम कहते हैं, हम बनाते हैं, वी गो, वी से, वी मेक, वी नो, वी थिंक, सो इजी। अब अगर हम यही ही, शी और किसी नेम में आ जाएं, हमने ही ले लिया, ठीक है, तो मैं जाता हूँ हो गया, ही वो जाता है। ओके, अब वो जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, अब एस या ई एस आपको लगाना है, तो ही सब्जेक्ट ही है तो गो के साथ में हो जाएगा
ई एस लग जाएगा, बन जाएगा गोज। ही गोज वह जाता है, ही सेज वो कहता है, ही मेक्स वो बनाता है, ही नोज वो जानता है, ही थिंक्स वो सोचता है, ही टेक्स वो लेता है, ही सीज वो देखता है, ही कम्स वो आता है, ही वॉन्ट्स वो चाहता है, ही गिव्स वो देता है। ओके, तो ये हो गया एस या ई एस किसके साथ लगेगा और किसके साथ नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे वाक्य, वो जाता है, मैं जाता हूँ, यह जाता है, ठीक है। अब हम आ गए पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने सीखा था कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ओके, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो जो भी वर्ब वहां पे लिखी हैं आप देख रहे हैं आपके सामने, उनकी सेकेंड फॉर्म मैंने यहाँ लिख दी है। गो की वेंट, यानी ता था ती थी ते थे वाक्य के अंत में आता है। एक बहुत ज़रूरी बात पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अगर ता था ती थी ते थे नहीं भी आ रहा है और किसी वाक्य के अंत में कोई स्वर आया, स्वर यानी आ ई ऊ, यानी कि वह गया, ठीक है, वह गया है, अगर है लग गया तो फिर वो पास्ट का इंडेफिनिट नहीं रहा। वह गया, उसने देखा, उसने सोचा, उसने लिया, ये सारे जो मैं आपको सामने सेंटेंस बोल रहा हूँ ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो उसमें आपको उस केस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। वह गया ही वेंट, उसने कहा ही सेड, या हम ता था तीथी से भी ले लें। वह बनाता था ही मेड, वह जानता था ही न्यू, वह सोचता था ही थॉट। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको यूज कर लेनी है। सब्जेक्ट्स आप इसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट ले लेंगे, सबके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगनी है। अब अगर हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस में केवल विल लगा देना है आपको और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहेगी, वैसी ही रहेगी, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं जाऊंगा आई विल गो, मैं कहूंगा ही ले लीजिए, ही विल गो वो जाएगा, वह कहेगा ही विल से, वह बनाएगा ही विल मेक, वह जानेगा ही विल नो। ओके, तो इस प्रकार से फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार से बनाना है आपने देख लिया। अब एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, कोई सा एक वर्ब इसमें से मैं लेता हूं, टेक, ठीक है। वह लेता है, वह लेता था, वह लेगा, ठीक है। तो वह लेता है ही टेक्स, वो लेता था ही टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म, और वह लेगा ही विल टेक, ठीक है। तो अब तक आपने जो इस वीडियो में देखा वो था अफर्मेटिव, ये वर्ब को समझाने की जो कोशिश की है यहाँ पे आपको, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो साधारण वाक्य होते हैं, किसी भी वाक्य को तीन तरह से बोला जाता है। वह जाता है, वो नहीं जाता है, क्या वह जाता है। तो हम लोगों ने अभी तक का वीडियो का जो पार्ट देखा है वो बिल्कुल साधारण सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अब हम चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस की ओर कि इनके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिसमें ता है ती है ते हैं आता है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब जैसे डू किसके साथ और डज किसके साथ वो आप वहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आई यू वी और दे, अगर ये सब्जेक्ट में है तो इनके साथ डू लगेगा, और ही शी कोई नाम या इट अगर है तो उसके साथ में डज लग जाएगा। एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे हमने गो जाना ले लिया, गो, तो गो के लिए मैंने एक अगर बनाया आपके सामने तो आप देख सकते हैं गो का मैंने बनाया तो आई ले लिया सब्जेक्ट, तो आई के साथ आएगा डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। अब अगर हमने ही ले लिया, ठीक है, तो ही के साथ में आ जाएगा ही डज नॉट गो। तो आई के साथ डू आया और ही के साथ डज आया। ये बिल्कुल उसी तरह से है जो अभी आपने अफर्मेटिव में पढ़ा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कि किसके साथ एस या एस लगेगा, किसके साथ एस या एस नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ आई यू वी और दे के साथ में ये समझ लीजिए, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, आई यू वी दे के साथ में डू लगना है और ही शी या कोई नाम या इट के साथ में डज लगना है, ठीक है। तो इनका नेगेटिव बनाने के लिए अगर हम ले लें जितने भी वर्ब्स हैं सबको ले लें, तो आई, अगर आई सब्जेक्ट लेते हैं तो आई डू नॉट गो,
आई डू नॉट से, आई डू नॉट मेक, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट थिंक, ठीक है। इसी तरह यू, वी, तुम नहीं जाते हो, तुम नहीं कहते हो, तुम नहीं बनाते हो, इन सब के साथ में डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट का यूज़ हो जाएगा। और जैसे ही हम ही, शी या किसी नाम में, नाम का एग्जाम्पल ले लें, कोई एक नाम ले लेते हैं रामू, ओके, रामू नहीं जानता है, ठीक है। अभी हमने ये वाली वर्ब ले ली, रामू नहीं जानता है, तो रामू के साथ में चूंकि नाम है तो इसके साथ में हम डज का यूज करेंगे। रामू डज नॉट गो। क्लियर। अब हम बात करेंगे फिर से यहां पे, अब हम आ गए पास्ट इंडेफिनिट ता था, ती थी, ते थे वाले सेंटेंसेस में। इसमें कोई झंझट नहीं है, बहुत आसान है, केवल डिड नॉट, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती थी, अब सेकंड फॉर्म का कोई काम नहीं। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो केवल एक ही यहाँ पे आपको दिख रहा है, डिड नॉट, डिड नॉट लगना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। कोई भी सब्जेक्ट हम ले लें, आई, यू, वी, दे, ही, शी या कोई नाम या इट, कोई भी सब्जेक्ट होगा उसमें डिड नॉट ही लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। मैं नहीं जाता था, आई डिड नॉट गो, ओके। मैं नहीं कहता था, आई डिड नॉट से। अब वो ले लीजिए, ही, वो नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो, ठीक है। वो नहीं जाती थी, शी डिड नॉट गो, ठीक है। अब आ गया है, इसी तरह से इसमें आ जाए तो देख लिया हमने, ये पास्ट का इंडेफिनिट का नेगेटिव कितना इजी है, सिंपल सा डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। तो फ्यूचर में जब हम देख रहे हैं तो फ्यूचर में केवल विल नॉट, ठीक है, विल नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए आप, यहां भी कोई बाउंडेशन नहीं है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, कोई नाम या इट के साथ में हम लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, मैंने उठा लिया ही ले लेता हूं मैं सबसे पहले, ठीक है। तो ही के साथ में मैंने कोई भी एक ले लेते हैं, सी, ठीक है। वो नहीं देखेगा, तो हम बना देंगे ही विल नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी, ही विल नॉट सी, ही विल नॉट टेक, ही विल नॉट सी, ही विल नॉट कम, ही विल नॉट वांट, ही विल नॉट गिव। इस प्रकार से आपने ये देखा कि ये जो अभी मैंने आपको बताया ये थे निगेटिव सेंटेंस, यानी इन्हीं सेंटेंस का हम जब निगेटिव बना रहे हैं तो किस प्रकार से निगेटिव बन रहा है। अब हम वीडियो के अगले पार्ट में इंट्रोगेटिव देखेंगे। तो अभी तक आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब बारी है तीसरे प्रकार की, यानी इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक, जो हम सवाल पूछते हैं किसी भी तरह से, उन सवालों के लिए, यानी कि जिसमें 3 तरह के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ। तो ये जो तीसरे प्रकार का है, क्या मैं जाता हूँ, ये जो प्रश्नवाचक है, ये इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। अब इस इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को हम लोग किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान वर्ब्स में। जो सारी वर्ब्स आपके सामने हैं ये बिल्कुल बेसिक वर्ब्स हैं, इनको इसीलिए लिया गया है कि आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। तो इसमें फिर वही बात आ गई, डू या डज। पहचान लीजिए, ये डू या डज का जो संबंध है, ये डू या डज का पूरा पूरा संबंध है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। अभी नेगेटिव में हमने डू या डज का प्रयोग किया था, अब यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये डू या डज सेंटेंस के सबसे शुरू में, यानी पहले ही आ जाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब डू किसके साथ आएगा, डज किसके साथ आएगा, बिल्कुल वही जो अभी नेगेटिव में बताया था। डू आएगा अगर सब्जेक्ट आई है, यू है, वी है, दे है, तो उनके साथ डू लगेगा। और अगर डज किसके साथ आएगा, ही, शी या कोई नाम या फिर इट, तो डू या डज किसके साथ आता है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल से हम बिल्कुल क्लियर समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पर ले लिया टेक ले लिया, ओके, हम यहाँ आपकी वर्ब ले रहे हैं टेक, और सब्जेक्ट हमने ले लिया वी। तो नो सॉरी मैंने क्या लिया था, टेक लिया था, ठीक है, टेक माने लेना, ठीक है। अब वाक्य बनाया, सब्जेक्ट क्या लिया मैंने, वी, सब्जेक्ट सेलेक्ट किया वी, यानी हम, टेक माने लेना। अब हमने इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया,
क्या हम लेते हैं, ठीक है, क्या हम लेते हैं। अब क्या हम लेते हैं के लिए क्या हमने बोला, या तो डू या डज। अब वी है सब्जेक्ट, तो वी के साथ में क्या चीज लगती है, डू, इसलिए यहाँ वाक्य में सबसे पहले क्या लिए था हमने, डू। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखा जाता है तो सबसे पहला लेटर कैसा होता है, सबको मालूम है, बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर पता है, कैपिटल लेटर में, इसलिए डू का और डी मैंने स्मॉल लेटर में नहीं लिखा। डू, डू के बाद सब्जेक्ट वी, ठीक है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है टेक, डू वी टेक, और क्वेश्चन मार्क, जी हाँ, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। अब आ जाए कोई दूसरा वर्ब ले लेता मैं, वांट, ठीक है। अब इसमें तो कोई सब्जेक्ट उठाते हैं, शी ले लिया मैंने, ठीक है, वह, और वांट चाहना। अब इसका सेंटेंस बनाने के लिए हमने इंट्रोगेटिव में क्या बना सकते हैं, क्या वो चाहती है, ता है, ती है, ते है, ठीक है, क्या वो चाहती है, तो क्या स्ट्रक्चर है, डज आएगा, क्योंकि ही शी कोई नाम या इट के साथ डज आता है, तो सेंटेंस की शुरुआत हो गई डज से, डज, ठीक है। अब डज सब्जेक्ट शी है, डज शी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वांट, डज शी वांट, डज शी वांट, क्या वो चाहती है। तो इस प्रकार से देखा आपने, डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट का, हमारा सब्जेक्ट कैसा है। फिर से क्लियर, बिल्कुल एकदम दिमाग में बसा लीजिए कि आई यू वी दे के साथ डू लगता है, और ही शी कोई नाम या इट के साथ डज लगता है। तो डू और डज से इन सेंटेंसेस की शुरुआत होती है, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, डू किसके साथ लगना है, डज किसके साथ लगना है। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर, सॉरी माफ कीजिएगा, नेगेटिव सेंटेंस नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में सबसे पहले शुरू करेंगे डिड से। यहाँ भी बहुत आसान, अब काम हमारा बहुत आसान हो गया क्योंकि यहाँ पे केवल डिड है, सब्जेक्ट का कोई भी हो, आई यू वी दे ही शी या कोई नाम या इट, ठीक है। तो डिड, डिड को पहले लाना है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सबसे आसान है, कोई भी वर्ब आप उठा लीजिए, क्या वो देखता था, क्या वो आता था, क्या वो चाहता था, क्या वो देता था, ठीक है। यहाँ पे हमने ये इस वर्ब को यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, गिव को। अब गिव के साथ कोई सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, यू उठा लीजिए, यू ले रहे हैं तो क्या तुम देते थे, क्या तुमने दिया, तो इसके लिए हमने क्या बना दिया, डिड को सबसे पहले, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट डिड यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या यहाँ पे वर्ब लिया है मैंने, गिव, डिड यू गिव, क्वेश्चन मार्क, जी हाँ, डिड यू गिव, सब्जेक्ट की यानी सेंटेंस की शुरुआत करा डिड से, डिड के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्वेश्चन लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक है। तो डिड यू गिव, क्या तुमने दिया या क्या तुम देते थे, ठीक है। इस प्रकार से कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, आपको इसी प्रकार से बनाना है। इसका नेगेटिव सबसे आसान है, डिड से शुरू करेंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब बचा फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए बिल्कुल सामने आपके बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रक्चर है, विल, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सेंटेंस की शुरुआत अब विल से होगी। यानी हम लोगों ने ये देखा कि इन इंट्रोगेटिव में जितने भी ये जो हेल्पिंग वर्ब से डू, डज, डिड और विल, ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है, गा गी गे वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें लास्ट में जो गा गी गे आता है उसमें विल सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कोई सा भी आप सब्जेक्ट उठा लीजिए, कोई से भी आप वर्ब उठा लीजिए, और एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने ले लिया कॉल ले लिया, ठीक है, मैंने वर्ब ले लिया कॉल, CALL कॉल, कॉल माने पुकारना या बुलाना। अब यहाँ पे मैंने ले लिया दे ले लिया, ठीक है, सब्जेक्ट ले लिया दे, क्या वे पुकारेंगे, ठीक है, गा गी गे, क्या वे पुकारेंगे, तो कैसे सब्जेक्ट बनेगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, विल दे कॉल, विल दे कॉल, क्या वो पुकारेंगे। इस प्रकार से कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए आप और कोई सा भी वर्ब ले लीजिए। इस तरह से आज के इस वीडियो में आपने देखा कि इन साधारण सी वर्ब को, इन बिल्कुल बेसिक के वर्ब्स को लेकर के हम लोग कितनी अच्छी तरह से, कितनी आसानी के साथ ट्रांसलेशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको आप रिपीट कीजिएगा, एक बार फिर से देखिएगा सारे इंडेफिनिट टेंस क्लियर करने के लिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा।
अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।